Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी को ये परिणाम का इंतजार है। और अभी यहाँ बिहार के झंझारपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ अभी क्या यहाँ अनुमान जताया जा रहा है 4 तारीख को किसकी जीत होगी, इसको लेकर यहाँ काफ़ी चौक चौराहे पर काफ़ी चर्चा है। लेकिन जो पत्रकार यहाँ के जो पत्रकार हैं झंझारपुर के, उनकी नज़र में जो यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान या जो वोटिंग के दौरान गांव-गांव में क्या नज़ारा था, बूथ पर क्या नज़ारा था और किस मुद्दे पर यहाँ वोटिंग हुई, उसके आधार पर पत्रकार क्या कह रहे हैं। जो 4 जून को यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा उसको लेकर पत्रकार क्या कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ यहाँ जो झंझारपुर के खासकर जो मधुबनी ज़िले के जो कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, जैसे यहाँ अभिषेक सांडिल हैं और लगभग पिछले 20-25 साल से इनका काफ़ी तजुर्बा है। कई चुनाव में ये फील्ड में यहाँ रहकर कवरेज कर चुके हैं। अभिषेक जी, यहाँ झंझारपुर कौन जीत रहा है? ऐसे तो 4 को रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी झंझारपुर का रिजल्ट को देखें तो यहाँ पे अति पिछड़ा का जो है अब सबसे मजबूत माना जाता है सीट। हालांकि सबसे अधिक बार यहाँ पर देवेंद्र प्रसाद यादव चुनाव जीते हैं, लेकिन फिलहाल यदि 2-3 चुनाव की बात करें, वीरेंद्र कुमार चौधरी का 2014 में था, 2019 में आरपी मंडल का था, लेकिन आरपी मंडल के प्रति लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे मुकाबला फंसा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सीट मुकेश सहनी को दे दिया गया महागठबंधन की तरफ से, जबकि मुकेश सहनी का ना कार्यकर्ता था न कुछ था। तो आरजेडी के टीम पे पूरा डिपेंड था मुकेश सहनी की पार्टी का, जो का कि उम्मीदवार जो भाजपा से आए थे उम्मीदवार थे सुमन कुमार महासेठ, उनको बनाया गया। तो ये और खास करके लास्ट मूवमेंट में उन्हें टिकट दिया गया, तो बहुत ज़्यादा वो कन्वर्ट नहीं कर पाए कार्यकर्ताओं को। तो लास्ट मूवमेंट की यदि बात करें, तीसरा एंगल यहाँ पे गुलाब यादव का भी बहुत बढ़िया बन गया था, जो बीएसपी के सिंबल पर थे। और गुलाब यादव के पास में ज़्यादा उनके पास में एज है कि उनकी जो वाइफ है वो एमएलसी हैं, बेटी जो है जिला परिषद की चेयरमैन है। यदि 2 पद उनके पास कंटिन्यू रहेगा ही चुनाव हारने के बाद भी, तो लोग तो कनेक्ट रह ही गए उनके साथ में जो कार्यकर्ता था। और जो सुमन महासेठ का कार्यकर्ता था वो सारे आरजेडी वाले थे, क्योंकि उनके पास वो लगातार उनका जो बैकग्राउंड है बीजेपी और आरएसएस से रहा है। तो ऐसे में लास्ट मोमेंट पे जनता कन्फ्यूजन की स्थिति में थी। लेकिन वोटिंग की यदि सिनेरियो हमने जब देखा बूथों के ऊपर में, तो अति पिछड़ा का मैक्सिमम वोट, खास करके जो है अमात की और धानुक 3 जात की वोट यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट है, लगभग 5.5 लाख के आसपास में वोट है। उन वोट में कहीं भी सेंध नज़र नहीं आया। 100% वो आरपी मंडल की तरफ कन्वर्ट होते हुए दिखाई दिए। लगभग 20% के आसपास में यहाँ पर ब्राह्मण वोट हैं, वो वोट उनको सॉलिड मिला, उनको देखने को मिला कि उसमें कोई सेंध नहीं है कहीं भी, वो वोट सीधा आरपी मंडल की तरफ था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मार्जिन वहाँ पे दिखा कि आरपी मंडल लास्ट मूवमेंट में भारी पड़े दोनों कैंडिडेट के ऊपर में। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि पीछे गुलाब यादव और सुमन कुमार महासेठ दोनों आसपास ही नजर आए। मतलब त्रिकोणीय मुकाबला में फंसने के बाद भी और नाराजगी के बाद भी कांग्रेस मंडल अपनी सीट निकालते नजर आ रहे हैं। हाँ जी, वहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये यहाँ जो झंझारपुर में इस बार जो यहाँ बीजेपी के पास ये सीट थी महागठबंधन की तरफ से, और सुमन कुमार महासेठ जो कि अभी तक बीजेपी में थे, वो बीजेपी छोड़कर यहाँ झंझारपुर में महागठबंधन के उम्मीदवार बने थे। और रामप्रीत मंडल जो यहाँ सिटिंग एमपी हैं, उनके साथ उनका कड़ा मुकाबला था। और ऐसे बताया जा रहा है कि उनका पलड़ा भारी। हमारे साथ यहाँ प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी, झंझारपुर कौन जीत रहा है? देखिए, झंझारपुर का सिनेरियो मधुबनी से ठीक उलट है। हमने जैसे पहले भी बताया था, जो झंझारपुर में बिल्कुल इस बार अलग चुनाव देखने को मिला। रामप्रीत मंडल के खिलाफ में लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली, और कहते हैं हद से ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर देखने को मिली। इसीलिए संजय झा को नीतीश कुमार जी ने संजय झा को वहाँ पर लगाया, जो संजय झा वहाँ पर बैठकर पूरे वोटरों के बीच में जाए और लोगों को समझाएं जो पिछले बार जो हुआ उसको भूल जाइए, अब ऐसा नहीं होगा। बाकायदा हमने देखा जो वर्तमान सांसद हैं और जो एनडीए के प्रत्याशी थे, उन्होंने खुले मन से लोगों से माफ़ी भी मांग रहे थे। वहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर हो गया गुलाब यादव जी का फैक्टर, ऊपर से मुकेश सहनी जी के खेमे में वो टिकट का चला जाना, सुमन महासेठ का वहाँ से उम्मीदवारी होना। तो वहाँ पे बड़ा कसमोकस का लड़ाई रहा होगा, पूरा चुनाव में देखने को मिलता है। लेकिन जो निर्णायक वहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिली, वहाँ पे भी महिला वोटर, वो ऐसी महिला वोटर जो जीविका का बहुत बड़ा समूह झंझारपुर मधुबनी में चलता है, और वो जो जीविका वाली महिलाएँ थी वो 100% लगभग हम कह सकते हैं जो मोबिलाइज हुई है, वो जदयू के मतलब रामप्रीत मंडल के पक्ष में। दूसरा तरफ सुमन महासेठ का जो वहाँ पे हारने का जो सबसे बड़ा एक अहम कारण माना जा रहा है, वो गुलाब यादव जी का बसपा के टिकट से वहाँ पे चुनाव लड़ना, और सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ना, पूरे दमखम से उन्होंने चुनाव लड़ा है। हमने देखा है वहाँ पे लगातार हम लोग कैंप कर रहे थे।
वहाँ पे अति पिछड़ा वोटर में के बीच में कैसे सेंधमारी हो, यादव समुदाय का वोटर कैसे टूटे, इस पे गुलाब यादव जी का अहम मतलब पूरी तरीके से फोकस था। उनका मूल मोटिव जिस तरीके से चुनाव लड़ने का जो तरीका देखने को मिला वो ये था जो सुमन महासेठ जी किस तरीके से वहाँ पे बैक हों और वहाँ मतलब उनका मूल मोटिव यही रहा। लेकिन जदयू भी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थी। पिछले बार जिस तरीके से उन्होंने मतलब रिकॉर्ड एक दर्ज करवाया था अपना 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीता था, इस बार मार्जिन बहुत कम देखने को मिलेगा। आपका क्या लग रहा है झंझारपुर कौन जीत रहा है? वहाँ पे तो देखा जाए तो टक्कर यही है, लगातार आरपी मंडल है जो जदयू के हैं और इनके सुमन महासेठ वीआईपी के प्रत्याशी, तो दोनों में टक्कर है। लेकिन इसको त्रिकोणीय बना दिया गुलाब यादव जो बसपा से आया है, तो त्रिकोणीय बना दिया और ये कि पार्टी विशेष को काफ़ी क्षति पहुंचा रहे हैं गुलाब यादव और उससे वो उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर लगातार सीएम भी सभा की, चिराग पासवान आए या फिर अमित शाह का कार्यक्रम रहा, कई मंत्री मदन सहनी हो, संजय झा लगातार कैंपेन किए, तो इस सब का फैक्टर अच्छा रहा। हालांकि प्रत्याशी सांसद जो है उनके खिलाफ लोगों का काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा था। बावजूद पल्ला कहा जाए तो ये अभी टक्कर में वही चल रहे हैं। जी, आपकी नज़र में झंझारपुर कौन जीत रहा है? झंझारपुर सीट में ये कहना कि सीधी लड़ाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। झंझारपुर में दरअसल त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। आरपी मंडल से लोग काफ़ी नाराज़ थे और ज़मीन पर जब जहाँ से रिपोर्टर या हम लोग जब गए तो लगा कि नहीं, आरपी मंडल के लिए वाकई में लोगों में आक्रोश है, क्योंकि वो 5 साल गए नहीं, लोगों के बीच मिले नहीं, सुख में दुख में जो लोग चाहते हैं। तब क्षेत्र भी बड़ा होता है। हालांकि उसके बाद ये जो दूसरा जो महागठबंधन से थे, महागठबंधन से जो प्रत्याशी मैदान में थे दरअसल वो आरएसएस के थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो लोगों में जो उनका आरजेडी का जो कोर वोटर था उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि ये क्या पता कि जीतने के बाद अगर जीत भी जाएंगे तो कहीं मूव न कर जाए, क्योंकि मुकेश सहनी के पार्टी से हैं। तो ये भी फैक्टर था। दूसरा सबसे ये अहम जो बात है वो गुलाब यादव जो भी वोट काटेंगे, जितना भी वोट उनको आता है और पूरे दमखम के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो जो भी वोट काटेंगे वो माना जा रहा है कि वो महागठबंधन का ही वोट अपने तरफ लेंगे। इसीलिए जो अभी तक जो सिनेरियो बन रहा है वो यही है कि आरपी मंडल कैसे भी चुनाव वो जीतेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो गाली भी दे रहे थे, जो उनको डांट भी रहे, आक्रोशित भी थे, वो लास्ट मोमेंट में आरपी मंडल को ही थे। ये यहाँ जो पत्रकारों के नज़र से यहाँ जो झंझारपुर सीट की जो अभी स्थिति है और 4 जून को ऐसे परिणाम आएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ ऐसा है जो पत्रकारों का जो मानना है, यहाँ झंझारपुर में जो एनडीए प्रत्याशी हैं जेडीयू के रामप्रीत मंडल, उनका पलड़ा भारी है और ऐसे बताया जा रहा है कि टक्कर काफ़ी यहाँ कड़ा है और वीआईपी के सुमन महासेठ जो हैं उनसे उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ 4 जून तक जो भी चर्चा है उसमें ये बताया जा रहा है कि झंझारपुर में जो अभी सिटिंग एमपी हैं जेडीयू के रामप्रीत मंडल, उनकी स्थिति अच्छी है और वो पत्रकारों के नज़र में बताया जा रहा है कि वो फिलहाल इस सीट को निकालते दिख रहे हैं। अमित रंजन, बिहार तक, मधुबनी।